हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आइए आज आज के सेशन में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इनसे रिलेटेड जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उन पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं कहूँ तो ये किसी भी टीचिंग एग्जाम की जान माने जाते हैं। कौन? वाइगोत्स्की। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की जो हैं वो इनके बिना टीचिंग जो उसका एग्ज़ाम होता है वो अधूरा माना जाता है। मतलब साफ साफ कह दिया जाए कि इनके बिना कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि वो बिना वाइगोत्स्की के पूर्ण हो जाए। तो इसलिए आप सेशन को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी में आज हम सेट 7 पे बात करेंगे। देखिए, प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहेलबर्ग, ये जो 3 मनोवैज्ञानिक हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप कुछ भी मत पढ़ के जाइए, पर प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहेलबर्ग को जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। तो आज हमने इसके पहले प्याजे का सिद्धांत जो था, संज्ञानात्मक सिद्धांत, उस पर चर्चा करी थी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर देख लीजिए। इसके संबंध में आज हम बात करेंगे वाइगोत्स्की की। थोड़ा सा पहले चर्चा करेंगे वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इनके सिद्धांत की विशेषता क्या थी, आखिर ये अपने सिद्धांत में क्या बताना चाहते हैं। और फिर हम करेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं और या तो जिनके पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं हम। पहले सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए, दीदार कर लीजिए लेव वाइगोत्स्की जी का। जी हाँ, ये जो देख रहे हैं आप जिन महात्मा को, ये कौन है? लेव वाइगोत्स्की जी हैं। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम था वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। इनके सिद्धांत में, इन्होंने अपने सिद्धांत में देखिए सामाजिक विकास के बारे में बात करी थी। यानी कि इनका क्या मानना था कि जितना ज़्यादा हम समाज से, जितना ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा, हम उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, हमारी वृद्धि होगी, हमारा विकास होगा, हमारा संज्ञानात्मक विकास जो होगा वो तेज होगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हम प्याजे को देखें तो प्याजे ने कहा था कि नहीं, सामाजिकता उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। बल्कि क्या होता है, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, बच्चा क्या करता है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो अपने आप होने लगता है। लेकिन वाइगोत्स्की जी ने कहा है कि जब बच्चा समाज से, जब उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा, जब समाज से उसका लगाव बढ़ेगा, जब हम एक दूसरे के टच में रहेंगे, एक दूसरे की रुचियों, क्षमताओं के बारे में जानेंगे, तब जाके बच्चे का विकास पूर्ण रूप से हो सकता है। ठीक है। तो वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, यानी कि वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो 17 नवंबर 1896 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 11 जून 1934 को, यानी कि बहुत ही कम एज में। अक्सर आप देखते होंगे कि जो बहुत अच्छे लोग, जो महापुरुष लोग होते हैं, बहुत कम समय के लिए हमारे बीच में होते हैं। तो बहुत ही छोटी उम्र में, लगभग 37 साल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। क्लियर? चलिए चलते हैं हम, आइए चलते हैं आगे। देखिए, सामाजिकता की अगर बात की जाए, अगर वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत की बात करी जाए तो आप कुछ मत करके जाइए, सिर्फ ये 3 पॉइंट आप रट लीजिए। ये 3 पॉइंट आप रट लीजिए, इनको ही इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना था। किसको माना था महत्वपूर्ण? सबसे पहले है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, यानी कि सोशल इंटरेक्शन जो होता है, इसके द्वारा इन्होंने क्या कहा था कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक क्या करेगा, ज्ञान एवं अनुभव को प्राप्त करेगा। यानी जितनी ज़्यादा वो सामाजिकता बढ़ाएगा, उतनी ज़्यादा वो ज्ञान प्राप्त करेगा और उतना ज़्यादा वो अनुभवी हो जाएगा। क्लियर? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। दूसरी बात इन्होंने जो कही थी, वो इन्होंने कही थी संस्कृति, यानी इनके हिसाब से संस्कृति यानी कि कल्चर जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एक बच्चे के विकास के लिए। ठीक है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने करी थी भाषा की, यानी कि लैंग्वेज की। तो ये 3 बातें जो है वाइगोत्स्की के द्वारा कही गई थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से वाइगोत्स्की ने देखिए कहा था कि बालक
समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही अपने विचारों और भाषा का विकास करता है। इनका मतलब इन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्यों बात करी थी, लैंग्वेज को क्यों महत्वपूर्ण माना था, क्योंकि इनका कहना था कि जितना ज़्यादा बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा उतनी ज़्यादा उसके विचारों और भाषा का विकास होगा। और ये बात देखिए कहीं ना कहीं सच भी है। आप देखते होंगे कि अगर किसी और स्टेट से कोई आता है, ठीक है, जैसे मुंबई में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ लोग मराठी में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन आपकी लोगों से बढ़ेगी तो धीरे धीरे आप भी कहीं ना कहीं मराठी भाषा को सीख जाएंगे। सेम ये क्या कहा है वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा का विकास भी आपका तभी होगा जब आप सामाजिक अंतःक्रिया करेंगे। क्लियर। देखिए, तो 3 चीज़ों को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत सारे लोग ना किसी से बोलना ना किसी से चालना। तो वाइगोत्स्की जी ने उनके बारे में कहा है कि अगर वो सामाजिकता नहीं बढ़ाएंगे, सामाजिक नहीं होंगे तो वो उनका विकास नहीं हो सकता। संस्कृति कल्चर के बारे में अगर मैं आपसे नहीं मिलूंगी, आप कहीं और से आए हुए हैं, अगर मेरा इंटरेक्शन आपसे नहीं होगा तब तक मैं ना ही आपकी रुचियों के बारे में जान पाऊंगी, ना ही आपकी प्रथाओं के बारे में जान पाऊंगी, और ना ही आपके रूढ़ियों के बारे में, यानी आपके कल्चर के बारे में मैं तभी जान पाऊंगी जब मैं आपसे मिलूंगी, ठीक है। और भाषा के बारे में इन्होंने बहुत ही बड़ी बात कह दी है कि जितना ज़्यादा लोग एक दूसरे से मिलेंगे उतनी ज़्यादा उनके भाषाई विकास भी होगी। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं देखिए कोशिश करूंगी कि इमेज के द्वारा आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। आज के बाद ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO, ये 3 चीज़ें आप कभी नहीं भूल सकते। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे ZPD क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ZPD, यानी कि ये क्या कहा जाता है, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है, हिंदी में अगर इसकी हम बात करें तो इसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो कोई चीज़ सीख रहा है, ठीक है, और वो चीज़ सीखने में सक्षम है, यानी कि वहाँ पे उसका क्या हो रहा है, एक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अगर वही बच्चा किसी और चीज़ को सीखने में असमर्थ है, यानी कि वो चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है, वहाँ उसका क्या हो रहा है, पोटेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है। तो दोनों के बीच में ये जो गैप आपको दिख रहा है इसे ही हम ZPD कहते हैं, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट जो हो रहा है उसे ही हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD कहते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग क्या होती है। स्कैफोल्डिंग की अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं ढांचा या फिर पाड़, ठीक है। अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है, और मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ आपको वो चीज़ सिखाने में, आप सक्षम नहीं है वो चीज़ सीखने में और मैं आपको वो चीज़ें सिखा रही हूँ, इसी को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, यानी कि आप ढांचा कहते हैं इसी को आप पाड़ कहते हैं। बहुत सिंपल सा चीज़ है कि अगर कोई किसी को किसी चीज़ को सीखने में सहारा दे रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि MKO क्या है। अब देखिए, जब आपको स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जैसे एक बच्चा है अगर उसको साइकिल चलाना नहीं आ रहा है और दूसरे फिगर में आप देख पा रहे हैं कि उसकी मम्मा उसको क्या कर रही हैं, सहारा दे रही हैं, तो उसको सहारा कौन दे रहा है, उसकी मम्मा दे रही हैं, यानी कि वो उससे ज़्यादा जानती हैं और जो ज़्यादा जानता है वही तो सहारा देगा, और उसी को हम कहते हैं MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो आपसे ज़्यादा जानता है उसी को हम MKO कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, ZPD क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है और MKO क्या होता है। तो ये लेव वाइगोत्स्की का जो कंसेप्ट था उस पर भी हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली है, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन में हेल्प मिले। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि बच्चे कम उम्र में सार सामग्री प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे अमूर्त शब्दों में सोचते हैं। स्वनिर्देशित भाषण पाठ का सबसे निचला चरण है, या फिर बच्चा विभिन्न क्षेत्र में सोचता है और संपूर्ण दृष्टिकोण नहीं लेता है। आपको बताना है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने बात करी थी
अभी हमने बात करी थी कि लेव वाइगोत्स्की ने क्या माना था, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी कल्चर और लैंग्वेज को हमने खास महत्वपूर्ण माना था, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अभी हमने पढ़ा था ए ऑप्शन आनुवंशिक, बी ऑप्शन सामाजिक, सी ऑप्शन नैतिक और डी ऑप्शन है शारीरिक। तो अगर हम लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो एक शब्द आप याद रखिएगा, सामाजिक। इन्होंने हमेशा माना है, सामाजिकता को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, तो इन्होंने बच्चों के सीखने में अगर सबसे महत्वपूर्ण कारक की चर्चा करी है तो वो है सामाजिक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश के द्वारा रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? प्याजे, पावलाव, वाइगोत्स्की और कोहेलबर्ग। तो देखिए, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, तो ये कहना था लेव वाइगोत्स्की का। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? वाइगोत्स्की ने जो सामाजिकता का सिद्धांत दिया था उसका निहितार्थ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, बिल्कुल भी नहीं, दत्त कार्य देने से कोई मतलब नहीं है वाइगोत्स्की का। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, ये भी गलत है। उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धिलब्धांक उनके बुद्धिलब्धांक से कम होता है, ये भी रॉन्ग है आपका। ठीक है, जबकि चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है? सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 5th नंबर का क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है, या फिर बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, संस्कृति और भाषा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या फिर यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। आपको बताना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार इनमें से क्या सही है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के सेशन में है वाइगोत्स्की से। तो देखिए, अभी हमने बात की संस्कृति और भाषा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर, पावलाव या फिर लेव वाइगोत्स्की। तो देखिए, सांस्कृतिक बात जब सांस्कृतिक रूप से चल रही है तो यहाँ हम टिक करेंगे लेव वाइगोत्स्की को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक विभिन्नता है। जी हाँ, वाइगोत्स्की और प्याजे ने इनके मत में एक विभिन्नता पाई जाती है, वो विभिन्नता कौन सी है? बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या फिर व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना। तो देखिए, अगर हम वाइगोत्स्की और प्याजे दोनों के परिप्रेक्ष्य में एक विभिन्नता की बात करते हैं तो वो भाषा और चिंतन की बात है। ठीक है, भाषा और चिंतन यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनके दृष्टिकोण जो है उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, विकास अधिगम से स्वाधीन है, या फिर अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, यानी कि अधिगम और विकास जो है वो साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास की निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? यहाँ पे उपेक्षा की बात करी जा रही है, यानी कि किस पहलू की उपेक्षा करी जाती है? ए है सामाजिक, बी है सांस्कृतिक, सी है जैविक और डी है भाषाई। तो अभी हमने बात करी थी, 3 शब्द मैंने बताए थे, जरूर आप लोग रट लीजिएगा। एक है सामाजिक, दूसरा है सांस्कृतिक और तीसरा है भाषाई। ये 3 चीज़ों को वाइगोत्स्की ने बहुत ही इंपॉर्टेंट माना था, जबकि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जैविक। जैविक की बात इन्होंने नहीं कही थी और इसी की इन्होंने उपेक्षा करी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक बच्चे की भाषा के विकास दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन है किसका? बंडूरा का, वाइगोत्स्की का, कोहेलबर्ग का या फिर फ्राइड का? तो देखिए, एक बच्चे की भाषा के विकास दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। अभी हमने पीछे बात करी थी कि लैंग्वेज को इन्होंने, वाइगोत्स्की ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क व साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? पूर्व क्रियात्मक सिद्धांत, पार्श्वकरण, सहारा देना या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो देखिए, वो अपने आप से तो नहीं कुछ कर पाती। एक जो पुष्पा लड़की है वो अपने आप से कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जब उसे किसी साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा जब करती है तो वो चीज़ों को कर लेती है। तो इसे क्या कहते हैं? जब कोई किसी को सहारा देता है, तो अभी हमने चर्चा करी थी स्कैफोल्डिंग की, यानी कि सहारा देना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? परिपक्व होने से, अनुकरण से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या फिर डी ऑप्शन है वयस्कों व समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की ने हमेशा माना है कि जितना ज़्यादा बच्चों का इंटरेक्शन लोगों से बढ़ेगा, बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डैश करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं बच्चे? अपने पीयर्स के साथ बच्चे कैसे बहुत कुछ सीख सकते हैं? मारपीट के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, अंतःक्रिया के द्वारा या फिर प्रतियोगिता के द्वारा? तो मारपीट के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं, अनुकरण के द्वारा भी नहीं, प्रतियोगिता के द्वारा भी नहीं, बल्कि वाइगोत्स्की ने अंतःक्रिया के द्वारा सीखने को श्रेष्ठ बताया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किससे? पुनर्बलन से, उसके सामाजिक संदर्भ से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, या फिर अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से। वाइगोत्स्की के अनुसार उस बच्चे के ये किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति को सीखने से पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो किसमें निभाती है? बंडूरा, कोहेलबर्ग, वाइगोत्स्की और प्याजे। भाषा को देखिए, लैंग्वेज को महत्वपूर्ण किसने माना था? संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये लेव वाइगोत्स्की का कथन था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD क्या है? अभी हमने चर्चा करी थी ZPD की, अभी पूछा जा रहा है। शिक्षक द्वारा दिए गए समर्थन को जोन करना, बच्चा स्वतंत्र रूप से और सहायता के साथ क्या कर सकता है के बीच की खाई। ठीक है, बच्चे को उसकी क्षमता प्राप्त करने के लिए सहायता की राशि व प्रकृति, बच्चा अपने दम पर क्या कर सकता है उस जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बच्चा स्वतंत्र रूप से और सहायता के बीच क्या कर सकता है, इसके बीच की जो खाई होती है उसे ही हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइगोत्स्की बाल विकास के बारे में कहा है कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, यह संस्कृति और आनुवंशिकी के कारण होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम है, यह औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। तो यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है, या फिर एक संदर्भ को जिसने बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेता है। तो निकटवर्ती विकास क्या है? जब बच्चा कोई कार्य सहयोग के सही स्तर के साथ लगभग स्वयं कर लेता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की है, ठीक है,
अपनी टी शर्ट तह करते हुए अपने आप से बातें करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के कथन को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा भी गया है। जीन पियाजे व वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहम केंद्रिता के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेंगे। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, या जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। बिल्कुल हमारा यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे ने इसे क्या कहा है? अहम केंद्रिता। ठीक है, बच्ची जब अपने आप टी शर्ट फोल्ड करते हुए बात कर रही है तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रिता कहेंगे, लेकिन वाइगोत्स्की इसे कहेंगे कि बच्चा जो है वो अपनी निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने की कोशिश कर रही है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से इस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। किस कथन से सहमत होते हैं? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। बिल्कुल नहीं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ये भी वाइगोत्स्की ने नहीं कहा था, बल्कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। इन्होंने वयस्कों और समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण माना था, तो सी ऑप्शन यहाँ बच्चों के रूप में राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं जिन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के सेशन में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत की बात करी है। और देखिए ये है तो टेस्ट सीरीज, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट भी आपको बता दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सिद्धांत है वो, यानी कि जो ZPD है, जो स्कैफोल्डिंग है, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो घंटी है इसको जरूर बजा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।